निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को हम ईंट से ईंट बजा देंगे। चुनाव आयोग बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया, आखिर कारण क्या है? हमने केवल जो वोट चोरी है उसका मुद्दा उठाया था, परंतु इन लोगों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराया। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के आज नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष है वो आज भोपाल पहुंचे। उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद अब भोपाल में एसआईआर को लेकर भी वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी संख्या में जो कांग्रेस समर्थक लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और सरकार के खिलाफ आज यहाँ जो हुंकार भरी जाएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बड़े बड़े जो कांग्रेस के पदाधिकारी वो मौजूद है। साथ ही सरकार पर वोट चोरी का इल्जाम लगाया गया है। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बड़े स्तर पर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। जी, क्या नाम है आपका? हर्षित यादव। आज एसआईआर को लेकर बड़ा प्रदर्शन जारी है। देखिए, मांग बहुत सरल है, हम लोगों को अपना हक की लड़ाई लड़नी है। हम सारे युवा हैं और जो परिणाम निश्चित तौर पे 2-5 साल से आप हर जगह देखेंगे ये चौंकाने वाले हैं। ये जमीन स्तर पे संभव नहीं है, कहीं ना कहीं ये वोट चोरी है। और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी ने तमाम वो सबूत खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे, सरकार के खिलाफ रखे, लेकिन सरकार को उसमें जांच करने के लिए समय नहीं है। इसमें साफ दिखता है कि उनकी नीयत में खोट है और वो हम लोग युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। ये वोट नहीं है, ये कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये सुनहरा भविष्य होता है। अगर आज हम सरकार चुनते हैं, हम किसी भी नेता को चुनते हैं तो वो 5 साल के विजन को चुनते हैं। हम विजन देखते हैं कि क्या शिक्षा देंगे हमको, ये क्या स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, हमारा कल कैसा होगा, हम युवाओं का भविष्य कैसा होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा। अगर ये हमारा फ्यूचर ही चुरा लेंगे तो क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा? ये तो राजतंत्र है, ये हिटलर शाही है। तो हम आज तमाम युवक कांग्रेस यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनका विरोध करते हैं और आज चुनाव आयोग को हम घेर के उन तक जाएंगे, उन तक अपनी बात रखेंगे वोट चोरी के खिलाफ में। जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि अगर एसआईआर होगा तो वोट चोरी होगी? देखिए, जिस प्रकार से आप देखेंगे कि इस पे ये तमाम मुद्दा हमारे सामने आ रहा है कि जिसका नाम 2003 पर है वो 2025 पे ही कर पाएंगे। ऐसी तमाम चीज़ें आज हमारे बीच पे आ रही, क्योंकि इस पूरे देश में उन्होंने एक चीज़ ठाना है कि वो उनको सिर्फ और सिर्फ वोट चोरी करना है। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ये मानना है, ये चोरी वोट चोरी नहीं है, ये चोरी युवाओं के भविष्य की है, ये चोरी आम जनमानस के हित की है, ये चोरी छात्रों के अधिकारों की है। अगर ये वोट चोरी करके सत्ता को हासिल करेंगे तो आज युवाओं का भविष्य खतरे में रहेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह के जो यहाँ पे प्लकार्ड्स है वो यहाँ पर लेके खड़े हैं। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की मूवी का एक प्लकार्ड्स बनाया हुआ है जिसके ऊपर पायरेट्स इलेक्शन लुकिंग इलेक्शंस अक्रॉस इंडिया। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के इस तरह से जो है प्लकार्ड्स बनाए हुए हैं। साथ ही जो ये 3 इडियट्स वाला जो है वो भी एक यहाँ पे पोस्टर लहराया गया है, उसमें भी लिखा है कि 3 चोर, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ ये इलेक्शन कमीशन की ये फोटो लगाई गई है, जहाँ पर बिहार, हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर जो वोट चोरी है उसका इल्जाम लगाया गया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से यूथ कांग्रेस जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। और साथ ही अभी जो नवनियुक्त जो अध्यक्ष है यश घनघोरिया, वो यहाँ पर एक जो है रोड शो करके यहाँ पहुंचे हैं कांग्रेस कार्यालय के बाहर। क्या कहेंगे वोट चोरी के ऊपर, क्योंकि आपने तो टी-शर्ट पहनी हुई है? वोट चोरी आप देखिए, देश में 12 राज्यों में एसआईआर लागू कर दी है। मतलब एसआईआर लागू करना है, इसके पहले जो 20 साल में चुनाव हुए अवैध थे। एसआईआर लागू करके आप जो लीगल लोग उनके वोट के नाम काटे जा रहे हैं और निश्चित बोल रहे हैं एक धर्म का जो धर्मनिरपेक्ष भारत जो राष्ट्र है हमारा, उसमें आप बांटने का काम कर रहे हैं और वोट चोरी करके आप चुनाव जीत रहे हैं और लोकतंत्र की खुले रूप से हत्या कर रहे हैं। आपने आरएसएस के भी, आपके आरएसएस पे लिखा हुआ है आरएसएस की नई शाखा चुनाव आयोग। आरएसएस की संस्था बन चुकी है, चुनाव आयोग आरएसएस की संस्था बन चुकी है। चुनाव आयोग खुले रूप से भाजपा के सरकार के सौरों पर चल रहा है, एजेंट के रूप में काम कर रहा है। आप खुद देखिए, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और राहुल जी ने लाखों ऐसे एविडेंस दिए चुनाव आयोग की गलती की। एक मकान में 110 और 20 वोट हैं, एक मकान में 120 वोट हैं और दूसरे राज्यों से ट्रेनें भर के जा रही बिहार में वोटिंग करने के लिए। आप देखिए किस तरीके से इस देश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है खुले रूप से। आपने तो 3 इडियट्स, कुछ लोगों ने 3 इडियट्स लगाया, आपने जो है हेरा फेरी का ये पोस्टर लगा के उसमें आपने अमित शाह और मोदी की फोटो लगाई है।
हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये साबित कर दिया कि किस तरीके से कर्नाटक में वोट चोरी हुई है, हरियाणा में वोट चोरी हुई है। 45 लाख वोटर बिहार में अलग कर दिए। तो नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो वोट चोरी के माध्यम से जब बीजेपी 240 सीट लाकर आज लोकसभा में बैठी है, अगर उनमें नैतिकता है तो भारत की जनता को वो जवाब दें कि वोट चोरी नहीं हुई है। राहुल गांधी ने प्रूफ दिया है, 7 फीट की वोट चोरी करके बताया है और ये साबित कर दिया है कि वोट चोरी से ये भाजपा की सरकार बनी है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। सिर्फ और सिर्फ ये वोट चोरी कर रहे हैं और सरकार बनाते जा रहे हैं। आप बिहार को देख लो, 65 लाख वोट SIR के नाम पे अलग कर दिए और 20 लाख जोड़ दिए। अब वो 45 लाख वोटर हैं, वो नागरिक है बिहार के, वो वहाँ रह रहे हैं, उनको हिंदुस्तान की नागरिकता है, लेकिन उनकी वोट कहाँ गई? तो जो कुल मिलाकर पूरे भारत में, चाहे वो ज्ञानेश्वर हो, चाहे मोदी हो, चाहे अमित शाह हो, इनका एक स्कैंडल चल रहा है। वोट चोरी कर रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। और राहुल गांधी कांग्रेस युवाओं की आवाज, किसान की आवाज, महिला की आवाज को दबा रहा है। सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद है। सर, SIR को लेकर प्रदर्शन किया। SIR देश में एक पवित्र काज का कारण था, जिससे लोगों में डर पैदा क्यों हुआ। देश में इतने 65 लाख नाम बिहार में काटे गए और चुनाव परिणाम प्रभावित किए गए। देश में बहुत बड़ा ये मैसेज है कि चुनाव आयोग बीजेपी का कार्यकर्ता बन गया। आखिर कारण क्या है? तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि कांग्रेस पार्टी देश के लोकतंत्र को, देश के वोट के अधिकार को बचाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी तानाशाही लाना चाहती है। हम उस लोकतंत्र के लिए जिएंगे, मरेंगे और अंतिम प्राण तक भी देना पड़े तो तैयार रहेंगे। बस हमारे साथ जो है विधायक आरिफ मसूद भी मौजूद है, जो इस प्रदर्शन में कदम से कदम मिलाकर प्रदर्शन कर रहे हैं और निर्वाचन आयोग का घेराव करने जा रहे हैं। ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, और साथ ही राहुल गांधी ने हरियाणा से लेकर अलग अलग राज्यों में वोट चोरी का आरोप लगाया है। युवक कांग्रेस का आज आंदोलन है और बिल्कुल सही आंदोलन कर रहा है। SIR को लेकर जनता परेशान है और लड़ाई केवल इतनी चल रही है कि ये भ्रम का माहौल फैला रहा है। SIR के माध्यम से मतों के लोगों का अधिकार छीनना चाह रहे हैं। कांग्रेस किसी के मत का अधिकार छीनने नहीं देना चाहती, केवल इतना। वोट चोर, गद्दी छोड़, हमारे पूर्वजों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, इनके यहाँ से तो कोई पूर्वज था नहीं। तो हम जानते हैं खून पसीने की कीमत क्या होती है। मैडम, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी गई और जो यूथ कांग्रेस है वो उग्र हो गई है और लगातार प्रदर्शन करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस बल उन्हें रोकने में लगा हुआ है। जो ये वोट चोरी चल रही है मोदी जी के द्वारा, उसको हम बंद करवा कर रहेंगे। जी मैम, वोट चोरी हो ही रहा है, स्वाभाविक सी बात है। अब इसमें SIR में भी कुछ नहीं हो रहा है, किसी का फॉर्म जमा हो रहा है, किसी का नहीं हो पा रहा है। इसमें हम आगे क्या करेंगे? BLO की SIR के दौरान BLO की भी काफी मौत के मामले सामने आ रहे हैं। मैडम, जिस प्रकार का संविधान को खत्म करने की कोशिश करनी जा रही है, ये हमारे कहीं ना कहीं उसकी लड़ाई है और ये युवाओं की लड़ाई है, आदिवासी दलित पिछड़ों की लड़ाई है, जो आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व पर, यश गंगोरिया जी उनके नेतृत्व पर जो आज आपको ये देखने मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं आने वाले हमारे संविधान को बचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। SIR की लड़ाई की जा रही है और जो वोट चोर लगातार विगत बिहार चुनाव में देखा जा रहा है, इन सब की लड़ाई आपको आपके सामने दिखाई दी जा रही है। युवा कांग्रेस के नेतृत्व में इस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है। जो आप देख रहे हो, देश भर में वोट चोरी हो रही है। ये लोकतंत्र के लिए आने वाले दिनों के लिए खतरा है, इसलिए ये हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, मिथुन भैया के साथ और हमारे यश भैया के साथ। ये जो वोट चोरी का आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी सरकार है जो और निर्वाचन आयोग है, उनका कहना है कि जो यहाँ पर अवैध रूप से ले रहे हैं उनको देश से बाहर निकालना है। ऐसा तो कुछ है नहीं। अगर हम अपनी युवा अपनी बातें समक्ष में कर रहे हैं तो ये हम पे आंसू गैस छोड़ रहे हैं, हम पे ये उल्टा विरोध बताने जा रहे हैं। ऐसा कोई वो नहीं होता है। आप खुद देख रहे हैं मैम कि यहाँ पे क्या हुआ जा रहा है। यहाँ पे तुरंत हम अगर अपनी युवा अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं तो ये हमें प्रशासन दबा रहा है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या आपके सामने हो रही है। हम ताकत से अपनी बात रख रहे थे, हमारी बात रखने से हमें रोका गया। हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। ये जनता की लड़ाई है। कैसे एक घर में 100-200 वोट है, इसका जवाब देना पड़ेगा। इसका जवाब देना पड़ेगा, भाजपा को देना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को देना पड़ेगा, सबको जवाब देना पड़ेगा इसका। ये जो वोट चोरी के आप जो इल्जाम लगाए, अब आपके
चुकी है। अब क्या कहेंगे, ये प्रदर्शन आगे कब तक जारी रहेगा? जब तक ये सरकार कुछ पूंजीपतियों के लिए काम करना बंद नहीं करेगी तब तक युवा कांग्रेस ऐसे ही सड़कों पर उतरती रहेगी और आम जनता के हक की लड़ाई लड़ती रहेगी। वोट का अधिकार जो आम जनता के हक का अधिकार है वो आज इस सरकार ने चुरा लिया है। जब तक ये वोट चोरी बंद नहीं होगी युवा कांग्रेस ऐसी सड़कों में उतरती रहेगी, लड़ती रहेगी। ये मैम लोकतंत्र की हर बार हत्या की जा रही है। बिहार के चुनाव से हम लगा रहे हैं, जो कि राउंडिंग 28 की होती है, फिर लास्ट में 30 कर दी जाती है, जो कि 8 मंत्रियों के एक साथ वोटिंग आ रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। हम इसको लगातार प्रयास करेंगे, ये बंद होगी और मोदी चोर को भागना पड़ेगा, प्रधानमंत्री से इस्तीफा देना पड़ेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। तो यूथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया है प्रदर्शन, जो है आप देख सकते हैं कि किस हद तक पहुंच चुका है और पुलिस जो है अब इन लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रही है। सभी को है जो वो बसों में भरा जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, हमें चोटिल कर रहे हैं कि डंडियों से लाठियों से बरसात कर रहे हैं। हम हमारा हक मांग रहे हैं, हम कुछ भी ऐसी अभद्रता नहीं कर रहे, परंतु पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर जमकर डंडे मारे। हमारे भाई को चोटिल हो गए, पैर में लगे इनको, हमारे सभी भाइयों को इन्होंने बहुत ज़्यादा चोटिल करा। हमने केवल जो वोट चोरी है उसका मुद्दा उठाया था, परंतु इन लोगों ने हमारे ऊपर लाठीचार्ज कराया। लाठीचार्ज हुआ, फिर भी आप लोगों का सेम वही प्रदर्शन है। हम लोग नहीं जाने वाले, हम लोग को इंसाफ चाहिए। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। हमारे साथ लखन गंगोटिया मौजूद है। आपके बेटे का आज निर्वाचन हुआ है और आज ही ये इतना उग्र प्रदर्शन हुआ है और आज ही उनको गिरफ्तारी दे दी गई है। हम 4 पीढ़ी से कांग्रेस की पवित्र विचारधारा से, और हमारे दादा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, हमारे पिताजी कांग्रेस के एक सिपाही रहे हैं, और इस प्रकार की देश के साथ और लोकतंत्र के साथ ये अत्याचार हम किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कांग्रेसी खून हैं, हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन नामुरादों से क्या डरेंगे। बैरिकेटर तोड़ के उस साइड पार भी जाना जानते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। हमारे लिए गिरफ्तारी हो गई यही बहुत है, ठीक है ना। हमने देख लिया कि शासन क्या कर रहा है। शासन, पुलिस प्रशासन पूरा बिका हुआ है, वो हम सबको दिख रहा है। इस पर किसी को बताने की या समझाने की आवश्यकता नहीं है। सबको दिख रहा है कि प्रशासन अंधा है, सिर्फ जिसकी सरकार है उसी की सुन रहा है। और यही हाल आप मीडिया का है। आप मुद्दा उठाओगे आपको भी निकाल दिया जाएगा। मैं ऑन कैमरा बात कर रहा हूँ, ये भी बता दे रहा हूँ। और आप कुछ जानना चाहती है, देखिए बस देखिए वो कैसी स्थिति में जा रही है। अगर इनके कोई हादसा हो जाएगा इसकी कौन जवाबदारी लेगा। तो आपने सुना कि किस तरह के जो है यहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो SIR है उसको लेकर जो है प्रदर्शन जारी है और आगे भी जारी रहेगा, और ये जो है यहाँ नहीं रुकने वाले हैं, आगे भी ये लगातार जो है बढ़ते रहेंगे। देखिए जिस प्रकार से देखेंगे आप कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर बार युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए ये लाठी बल का प्रयोग करती है। ये इनकी पुरानी नीति है जो आज बरसों से चली आ रही, वो आज भी देखने मिली। किस प्रकार से छात्रों को, युवाओं को कैसी बेरहमी से मारा, उसके बाद वाटर कैनन का उपयोग किया गया। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द वोट चोरी जो जिस पूरे देश में हो रही है, ये युवाओं के भविष्य की चोरी है, ये छात्रों की आवाज़ की चोरी है, ये आम जनमानस के हित की चोरी है, ये हम आप की चोरी है। इसको बचाने के लिए हम युवा हमेशा सड़क पर तत्पर रहेगा। एक और सवाल है मेरा आपसे कि बंगाल में जब से SIR शुरू हुआ है तब से ना जो बांग्लादेशी वहां पर रह रहे थे वो छोड़ के जाने लगे, तो एक तरह से SIR सही भी है। देखिए SIR का जो मामला है, लगातार हम जहां देख रहे हैं जिस प्रकार से आम जनमानस को भ्रमित किया जाता है, जहां पर बोलते हैं कि 2003 में जिसका बर्थ हुआ है उसका नाम 2025 में रहना चाहिए। जिस प्रकार से सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी वोट काटने का काम, कांग्रेस की वोट काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आज मोहन यादव सरकार, ये निकम्मी गूंगी बहरी सरकार को हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ये गिरफ्तार करे, जेल में डाले, लाठी मारे। आप देख सकते हैं कि चाहे गिरफ्तारी हो गई हो, लेकिन अभी भी इनका जोश उतना ही है। इनका लगातार के चाहे कितनी गिरफ्तारी कर ली जाए, लेकिन ये अपना प्रदर्शन करना नहीं छोड़ेंगे। साथ ही आप अभी भी कांग्रेस कार्यालय के बाहर भीड़ देख सकते हैं, इतनी भीड़ अभी भी मौजूद है। पुलिस ने जितनी भी बसें मंगाई थी वो सारी भर चुकी है और अभी भी जो लगातार है वो पुलिस गिरफ्तारी कर रही है, लेकिन ये भीड़ इतनी है कि उसके लिए गाड़ियां तक कम पड़ गई है। अब देखना होगा कि यूथ कांग्रेस का आगे क्या जो है निर्णय होता है, आगे इसको कहां तक लेकर जाते हैं। मेरा नाम हिमानी है, कैमरे के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर।